एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे बिहार के जन स्वास्थ्य मंत्री नीरज कुमार बबलू विभागीय अधिकारियों की बैठक को लेकर होने वाले जल संकट को तुरंत सुधारने का निर्देश दिया है। साथ ही मीडिया से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के सुशासन में अपराधी कतई बख्शे नहीं जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में बढ़ रहे अपराधों की जांच हो रही है और दोषियों पर कार्रवाई भी हो रही है। इसी क्रम में मंत्री नीरज ने पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को प्रवासी पक्षी बताया। उन्होंने कहा कि वह सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आती हैं और हार कर वापस फिर वहीं चली जाती हैं। ये लोग परिवारवाद की पराकाष्ठा के उदाहरण हैं। बाकी लोग कैसे करें। लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है और वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है। प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं। परिवारवाद का पराकाष्ठा है, ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। बाकी किनको राज्यसभा भेजेंगे, किनको विधान परिषद भेजेंगे, ये उनका सवाल है, उनसे पूछिए। इस समय सरकार में डिप्टी सीएम थे, 6 विभाग लेके बैठे हुए थे। उस समय उनको अपराध नहीं दिखाई पड़ रहा था, अपराध उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था, रामराज दिखाई पड़ रहा था। अब जब रामराज की स्थिति बनी हुई है, अपराधी फरार हो गए, अपराधी जेल जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं, अब उनको अपराध दिखाई पड़ रहा है। वो याद नहीं उनको पीछे का जंगल राज, 90 के दशक का जंगल राज बोलिए याद करने के लिए। और जब 17 महीने का समय उनको मिला, उस समय का रिकॉर्ड उठा के देखे कि 17 महीने में कितने अपराध हुए और 17 महीने में कितने लूट हुए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में कह चुके हैं कि 17 महीने में जो लूट हुआ विभाग में उसकी जांच चल रही है और दोषी जो पाए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी नेता कायन हो, वो जेल जाएंगे। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी सावधान हो जाइए। जांच आपके खिलाफ चल रहा है, जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। वही जाति प्रकरण को लेकर मचे बवाल के बीच गया के मेयर गणेश पासवान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे की जमीन का कागज दिखाकर मुझे बंगाली बताया जा रहा है। पहली बार पार्षद बनने के बाद से ही विरोधी जाति का मुद्दा उठाकर राष्ट्रीय महादलित आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे थे और उसकी जांच के बाद डीएम ने विरोधियों के आरोप को खारिज कर दिया था। उस रिपोर्ट में उन्हें दुसाध जाति का बताया गया था। इस बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव जीतने के बाद फिर से इस मामले को उठाया गया है और दूसरे की जमीन के कागजात को उनके परिवार का बताते हुए बंगाली होने की बात कही जा रही है, जो बेबुनियाद है। साल 1914 के खाता प्लॉट संख्या 6498 में उनके परिजनों को दुसाध जाति का बताया गया है। संवाददाता सम्मेलन में मेयर के पक्ष में कई पार्षद भी मौजूद रहे। साथ ही जिस जमीन के कागजात के आधार पर गणेश पासवान को बंगाली बताया जा रहा है, उस जमीन के मालिक भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। मुझ पर जो आरोप लगा है वो झूठा और निराधार लगा है। हमारा ये फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय घंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार गए और देश में आके इनके द्वारा हम पर ये आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से आते। आज भी मेरा पूरा वहाँ चाचा चाची का अभी भी वहाँ जमीन खतियान है, वो हमने आप लोग को दिखाया और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रहती। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है। आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए। उस आदमी का जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है, वो दिन भर यही सब काम करता है। उसका झूठ, उसका सच, उस कोठी का धान उस कोठी। और एक अपराधी चरित्र का आदमी हमको कहता है कि बंगाली में लाला है, ठाकुर है, ये है, फलाने। वो खुद अपना ही झाँक करके देखे ना, वो क्या है। वो खुद ही एफिडेविट में करके दिया है कि ये मेरा पत्नी नहीं है और पत्नी शो कर रहे हैं। वो शहर में एक अपराधी चरित्र का छवि के आदमी हमको बदनाम करने के लिए, शहर का प्रथम नागरिक को बदनाम करने के लिए वो ऐसा द्वेष की भावना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जो वो कर रहे हैं, मुझको जो